हेलो। हेलो। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। कहाँ रह गए आज? आए नहीं अभी तक। लग रहा है ठंड में सब गायब हो गए। ठंड में आए भावना, आ गई भावना। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। सर आज तो है ना छुट्टी का मूड था, पता है। क्यों? इतनी ठंड में कहाँ जाओगे घूमने अब बाहर? ठंड में ही तो बढ़िया तो है, कौन सा आपको इंस्टीट्यूट आना है? बढ़िया अपना आराम से बैठ गए, बैठ जाओ। क्लास ही तो लेनी है। ये बात है। घुस जाओ रजाइयों कल की तो वजाइयों कर में, देना बस सर, लैपटॉप ऑन कर लो। कल की तो कर देना, या मंदिरों में बहुत सारे प्रोग्राम है, सारे जान खा लेंगे। कल क्या, वो तो परसों होगा ना। और परसों तो हो रहा है, कल भी हो रहा है। कल क्या है? कल भी बहुत प्रोग्राम हो रहे हैं सर। कल की कल देखते हैं फिर। चलो देखते हैं कल की कल। आज का क्या वो वीडियो है यूट्यूब 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 लास्ट क्लास में कितना हो गया था? इतना चैनल खोल लिया था सर। चैनल खोल लिया था। चैनल कुछ करा उसके बाद उसमें? कुछ नहीं किया सर। क्यों नहीं किया? फिर कुछ कर तो लेते उसमें, कुछ वीडियोस वगैरह तो अपलोड करते। सर अपलोड नहीं की, वीडियो तो पड़ी हुई है मोबाइल में बहुत सारी। तो करो फिर अपलोड, चलो अपलोड करवाते हैं एक। अच्छा एक सेकंड सर। स्क्रीन शेयर करो, मैं बताता हूँ। ठीक है, एक सेकंड रुको। ठंड तो वाकई बहुत हो गई है। एक सेकंड सर, मेरे बारे में देखियो ना। वीडियो हाँ, उसमें ना बनारस की दूं क्या?
इसमें जाना है ना सर? हाँ मुझे अपना ही पता है, मेरी चाहिए तो बता ठीक है। यहाँ पे मैनेज वीडियो पे आइए, देखिए यहाँ पे मैनेज वीडियो का ऑप्शन है। तो इससे सर पहले उस पर भेजनी पड़ेगी, क्या नाम है, जैसे ये फोन में है तो उसमें लो, डेस्कटॉप पे लो। वो उसके व्हाट्सएप के थ्रू भेजू पहले? किस में पड़ी हुई है? फोन में, फोन में। फ़ोन में पड़ी हुई है ना, तो क्या कहते हैं, जैसे आप भावना जी को भेज दो, फिर यहाँ पे व्हाट्सएप वेब पे जाके चैट्स पे जाके डाउनलोड कर लो उन वीडियोस को। अच्छा मैं भेजूँ मैं दाश के, अच्छा, चलो हम मैदान की भेज दी सबसे है बढ़िया। ना, मैं दाश के से बच्चा हूँ, मैं भेजती हूँ आपको, दाश की भेजती हूँ। भेज दिया देना, बना दिया। दोनों भेज देगा वो रघु एक साथ, उसने गाना भी गाया था ना उसमें, जो प्लस के यहाँ दोनों। गाना नहीं गाया था, कुछ वर्ड्स बोले थे उसने। या ऊपर उन्होंने क्रिसमस वाला भी कुछ किया था। कर दे वो भी, कर दे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, स्कूल वाला भी था इसका, राम वाला, वो तो करवा देती हूँ कल का। भेज दिया मैंने। आज की लाइटिंग है चलो। वीडियो, जैसे वीडियो भेजा ना, उसको ओपन करके उसको डाउनलोड कर लो। अच्छा सर, फिर इसमें तो थी है, इसकी नहीं थी है। हाँ, कहाँ है बेटी? अब वो जो है ये इसको डाउनलोड ना। हाँ वो, अरे नहीं, वहाँ पे देखो, रुक जाओ, वीडियो के ऊपर देखो एक एरो सा बना हुआ आ रहा है, राइट हैंड ये साइड वाला में। हाँ, इस पर क्लिक करो, इसमें होगा डाउनलोड का ऑप्शन। ना, स्टार डिलीट रिप्लाई रिएक्ट नहीं आ रहा? नहीं। ये पर प्ले करो, प्ले करने के बाद यहाँ ऊपर आता तो है, डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा। नीचे वाली को देखो। नहीं नहीं, यहाँ से ऐसे तो खैर नहीं होगा। नीचे नीचे वाली को देखो। फोटो का है। इमेज का ऑप्शन तो आ जाता है डाउनलोड में, इसमें क्यों नहीं आया? प्ले करना नीचे वाली को भी। इसमें तो यार इमेज में तो आ जाता है डाउनलोड का ऑप्शन। इस पे क्लिक करना, गो टू मैसेंजर। कितने MB की है? कितने MB की है? अरे वो पेन ड्राइव के थ्रू कर लो ना, वो क्या कहते हैं, डेटा केबल लगा के कर लो फिर। डेटा केबल लगा के कर लो। भाई मेरे में देखी कोई वीडियो नहीं दिख रही है, फोटोज दिख रही
सके भाई। वो जो चार्जिंग केबल नहीं होती, हम्म। उसको कनेक्ट कर लो ना, उसमें फिर वो आ जाता है आपकी, जहाँ पे भी ये वीडियो होगी ना, वहाँ से फिर कॉपी पेस्ट हो जाएगी इजीली। फोटोज़ में तो डाउनलोड का ऑप्शन आता है, पता नहीं है इसमें वीडियोज़ में नहीं है यार। या वहां से ले लें सर, डमी ले लें एक बारी। कहाँ से? यूट्यूब से, है? यूट्यूब से ही डमी ले लें कोई। यूट्यूब की वीडियो यूट्यूब में नहीं डालोगे ना? नहीं, कोई डमी वाली भी तो होती होगी कोई। डमी वाली ऐसी नहीं होती ना, सब हर बंदा अपने उसमें डाल रहा है। सैंपल वीडियोस नहीं होती। वो भी तो फिर आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी ना, कैसे डालोगे? डाउनलोड करने के लिए आपके उसमें तो होनी चाहिए। इतने में तो आप वो लगा लो, 2 मिनट का काम है बस, अच्छा डाटा केबल लगा के। अब जब डाल ही रहे हो तो फिर अपनी ही डालो ना फिर। ठीक ठीक। नहीं, फोटो तो बहुत सारी है, दुनिया भर की फोटो है मेरे पास। मोबाइल में कुछ टाइम बाद ना वीडियोस डिलीट ही करता रहता है मेरे को। किसमें आएगा सर ये? नहीं, वो लगा दिया ना, हम्म। वो ढंग से नहीं लग रहा, वो इतनी बार क्यों आवाज कर रहा है। ये माई कंप्यूटर पे सो जाओ ना, माई कंप्यूटर पे जाओ, अच्छा, वहाँ पे देखो ड्राइव आ गई होगी। तो ये इतना छेड़ देता हमारा ना हीरो। नहीं आ रहा है इसमें। कहाँ यार? क्लिक कर लो अरे यहाँ पे। उसी पे सर्च मार लो, माई कंप्यूटर लिख दो, ये आ रहा। गया ना देखो। इसमें देखो। आया नहीं। नहीं आया वो, क्योंकि आपका वायर ढंग से नहीं लगी, वो बार बार आवाज कर रहा था ना, थोड़ा सा ढंग से सेट करो। तो हिले ना वो थोड़ा सा ना मोबाइल का। चार्जिंग पे पहुंच गया। नहीं नहीं, चार्जिंग पे भी आएगा, इधर आ जाएगा, चार्ज तो होता ही है खैर उससे। एक बार रिफ्रेश मारो, ड्राइव यहाँ पे आ जाती है। देखना उसमें कई बार वो यस करने के लिए भी बोलता है, ऐसा कुछ आ रहा है क्या? यस करता है ना। हाँ, ये देखो एक बार। ट्रांसफर फाइल्स और ट्रांसफर हाँ, फोटोज। ट्रांसफ़र फोटोज़, फाइल्स भी। फाइल्स कर दो, हाँ फाइल्स फोटो सब कुछ ही। आया ही नहीं। होल्ड करो आएगा। एक बार इसको माई कंप्यूटर को कट करके दोबारा करो। एक बार दोबारा करो, उस समय अपना टाइम लगा दिया था ना, निकाल के दोबारा लगा के फटाफट से उसमें क्लिक कर दो ट्रांसफ़र फाइल वगैरह में। अच्छा, आ गया। हाँ, अब आ गया ना। अब निकाल लो जहाँ से भी है वहाँ से डाउनलोड।
नहीं तो व्हाट्सएप की है ना। नहीं, उससे वीडियोस भी मिल जाएगी, इसमें पैसा नहीं है। फोटो वीडियोस सब मिल जाएगी। माली इतना बड़ा घोड़ा है। जन्मों जन्मों की प्यासी फोटो है यहाँ आने के लिए। राधे इतनी सारी फोटो वीडियो बनना, फोटो नहीं डालना। चला के वाराणसी। आगे करो। कोई नहीं है। ये क्या आ रहा है सर? वे कुड नॉट ओपन। कोई करप्ट फाइल होगी। अच्छा, इसमें तो है नहीं। कैमरा रिकॉर्डिंग में तो नहीं आएगा ना? नहीं, तो वीडियो नहीं। ये तुमने व्हाट्सएप से ली थी या फिर खुद ही इसी मोबाइल से डाउनलोड की है, मतलब बनाई है? नहीं, मोबाइल में ही बनाई है। अरे वो तो व्हाट्सएप से आई हुई है। हाँ? WhatsApp अच्छा, से अभी आई हुई इन्होंने व्हाट्सएप पे भेजी है ना अभी तो। है। ऐसे भी और नहीं वैसे तो है, इसमें भी नहीं आ रही। बैग जाइए, रिकॉर्ड पे जाइए, ये यहाँ पे रिकॉर्ड या फिर रिकॉर्डिंग दोनों में ही। नहीं, इसमें तो आ नहीं रही ना। अच्छा, ये चल रहा है ना। नहीं है? अगर फिर कोई रैंडम ही ले लो, फिर इमेज तो मिल नहीं रही। एक सेकंड सर। और सर जैसे इनका एक वो खाने पीने की आइटम का किया था, उसमें फोटोज अलग अलग है, तो उसमें स्पीच फिर कैसे ऐड होएगी? वो वाला कुछ कर सकते हैं? क्या है? जैसे कोई खाने की रेसिपी किया था हमने, तो उसकी अलग अलग फोटोज हैं, तो उसको यूट्यूब में डाल सकते हैं? हाँ डाल सकते हो, तो आपकी वो बनाई हुई वीडियो है ना। हाँ हाँ, हाँ तो आपकी तो बनाई हुई कोई सी वीडियो डालो, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो नहीं, मतलब एज ए वो फोटोज हैं। फोटो इमेजेस हैं, तो उसको क्लब करके कुछ कर सकते हैं क्या? जो फोटोज हैं, हाँ उसका भी वीडियो बना के आप डाल सकते हो। तो वो कैसे बनेगा? उसके वीडियो के लिए तो फिर आपको वही है, कैनवा कूनवा पे बनाना पड़ेगा, नहीं तो फिर इसके वो होते तो हैं। नहीं तो उसमें कर लो, इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो उसमें रील बना के, उसमें ज़्यादा इजी है, उसको डाउनलोड कर लो रील को, अच्छा, 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 अच्छा। ज़्यादा इजी है। नहीं है? एक से नहीं हो रहा है ना सर ये।
एक बार ना आप स्क्रीन शेयर कर हटा के करो, वो आपकी स्क्रीन शेयर भी हो रही है ना, इसलिए सिक्योरिटी दिखा रहा है वो बार बार। एक सारनाथ की वीडियो है हाथी वाली, सारनाथ की हाथी वाली, जो आपने हाथियों को जाते देखा हुआ वो वीडियो। न्यूरी सर किसी और के पास, आपके पास है विश्व ज्योति जी? मेरे पास सर अपना पर्सनल वीडियो तो नहीं है, वीडियो है, शेयर करूं? हाँ आप ही शेयर कर लीजिए। ये हो जाएगी इसके जिसमें की रेड पेन में बनाई थी जान ही रही। चलो एक काम करते हैं, इसको हम ना यूट्यूब को इसको बाद में देखेंगे हम। जो है मैंने तुम्हें बता तो दिया ही है ना कि किस तरीके से अपलोड वगैरह करते हैं हम ना, सोशल मीडिया स्टार्ट करते हैं। अपलोड एक तो कर दें सर, वीडियो है मेरे पास अभी। तो कैसी वीडियो मगर है? मेरा हाँ कहीं से आई हुई वीडियो है क्या? हाँ, जस्ट एक तो एग्जांपल के लिए। कॉपीराइट वगैरह लग जाता है ना उसमें। चलो कर लो, वैसे हटा देंगे फिर बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। करें? हाँ कर लो। अच्छा एक मिनट। तो ये है वीडियो। ये तो वीडियो आपने में शायद ऑलरेडी डाली हुई है। नहीं नहीं, आपको लक्ष्मण जुड़ना चाहिए। ये इस पर रहा, क्लिक करो, वीडियो के ऊपर क्लिक करो, गंगा आरती की है। सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट। दे चल। चलो ये ऊपर देखो अच्छा वहाँ पे ना सोशल मार्केटिंग करते हैं, छोड़िए सर इसको। है। सोशल मार्केटिंग ने क्या आप बोल रहे थे वही करता है। ये रही यू जो चलो ठीक है, तो फिर हम सोशल मीडिया के अंदर आ जाते हैं। यहाँ सोशल मीडिया। इसको आप स्क्रीन शेयर हटा दीजिए। जो मैं आऊँगा फिर सोशल मीडिया है तो फिर इधर दिख नहीं रहा। चल अच्छा भाई देखो देखो, अब सोशल मीडिया के अंदर क्या होता है बेसिकली। देखो अभी तक जो भी हम प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर रहे थे वो सारे के सारे ही कहीं ना कहीं गूगल के प्लेटफॉर्म थे। जैसे हमने गूगल पे वेबसाइट बनाई, वो वेबसाइट गूगल पे दिखाई देती है। उसके अंदर हमने एसईओ करा, वो गूगल पे दिखाई देता है। हमने जीएमबी बनाई, गूगल पे दिखाई देती है। हमने
गूगल एड्स रन करे वो गूगल पे दिखाई देती है। तो अभी तक हम जितनी भी मार्केटिंग कर रहे थे वो सब किस पे कर रहे थे, गूगल के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कर रहे थे। अब हम यहाँ पे जो है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के अंदर आते हैं, ठीक है, क्योंकि सोशल मीडिया भी आज के टाइम पे एक डिजिटल मार्केटिंग करने का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जी सर। ठीक है। देखो जैसे जैसे टाइम आगे निकलता रहता निकलेगा ना, डिजिटल मार्केटिंग और इवॉल्व होता रहेगा। अभी आज से 5-6 साल पहले की अगर मैं बात करूँ तो सोशल मीडिया नहीं था डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट, ठीक है। गूगल एंड एसईओ करना, बेसिकली एसईओ करना ही डिजिटल मार्केटिंग कहलाता था, ठीक है। ये अभी आज कितने साल हुए सर इसके लिए, किसके, सोशल मीडिया मार्केटिंग को? सोशल मीडिया मार्केटिंग तो अभी पिछले 6-7 साल से थोड़ा सा ज़्यादा बूमिंग पे हुआ है ना। उससे पहले तो नॉर्मली लोग इसको यूज़ करते थे, ऐसा जी मार्केटिंग के पर्पज़ के लिए कोई यूज़ नहीं करता था इसको। मतलब 7-8 साल जी। पहले की अगर मैं बात करूँ तो मार्केटिंग के पर्पज़ के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता, तो लोग हाँ नॉर्मली करते थे इसको यूज़, ठीक है। उसके बाद ये तो बहुत ज़्यादा अब यूज़ हुआ है जब जब टिकटॉक आया। टिकटॉक आने के बाद जब वो बैन हुआ, बैन होने के बाद फिर इसका फ़ायदा जो है इसने इंस्टाग्राम ने उठाया। फिर लोग इंस्टाग्राम पे पहले इंस्टाग्राम पे रील वील का सिस्टम थोड़ी ना होता था, पहले तो सिर्फ इमेजेस लोड होती थी उसके अंदर। वो तो रील्स वगैरह का सिस्टम तो तब आया जब अ, अपना ये टिकटॉक बैन हो गया था यहाँ पे। जब लॉकडाउन के टाइम पे बहुत चला था टिकटॉक, बहुत लोग यूज़ करते थे, वेले तो फिर बैठे थे क्या करते हैं। फिर उसको क्यों बैन कर दिया? चाइनीज़ था ना। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इंस्टाग्राम अपना इंडियन है? इंस्टाग्राम इंडिया नहीं है, इंस्टाग्राम तो उसका है ना, फेसबुक का, यूएस से। अच्छा अरे बेसिकली उस टाइम पे सिक्योरिटी को लेके चीज़ें चल रही थी ना कि चाइनीज अच्छा। ऐप बैन करो, चाइनीज ऐप्स को इंडिया का बैन ऐसा करो। कोई नहीं है अभी? हैं? इंडिया का भी है कोई क्या चीज़? इस टाइप का इंस्टाग्राम की तरह? इंस्टाग्राम की तरह नहीं है ऐसा कुछ अभी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे। इंडिया के पास अपना ऐसा कोई ऐसा अभी तक प्लेटफॉर्म नहीं आया है। अच्छा, बस जैसे व्हाट्सएप की जगह टेलीग्राम दिया है बस इन्होंने। तो टेलीग्राम भी इंडिया का थोड़ी ना है, वो भी नहीं है? वो भी इंडिया का नहीं है। अच्छा। लोग अफवाह फैलाते हैं टेलीग्राम है तो इंडिया का, इंडिया का नहीं है वो भी, ठीक है। तो बेसिकली जैसे जैसे इवॉल्व होता रहेगा डिजिटल मार्केटिंग में, और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर डलती रहेंगी, ठीक है। तो सोशल मीडिया जो है इसके अंदर अब आ चुका है, ठीक है। अब सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो सोशल मीडिया मतलब सिंपल सा है यहाँ पे कि सोशल मीडिया के यहाँ पे हम कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको हम यूज़ करेंगे। जैसे जो आज के टाइम पे यूज़ किया जाने वाला है वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, या फिर इसको कह लो अब तो उसने नाम भी चेंज कर दिया इसका, एक्स। एक्स, एंड लिंक्डइन, ठीक है। ये वैसे तो सोशल मीडिया पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, बट मार्केटिंग करने के लिए यही प्लेटफॉर्म्स हैं कि जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हो, मार्केटिंग कर सकते हैं। इन्हीं प्लेटफॉर्म पे हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो सर ये अब देखो पिनिंटरेस्ट जो होता है, क्या, पिनिंटरेस्ट, पिंटरेस्ट, पिनिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट वगैरह ये तो सारे ऐसे तो बहुत सारे सोशल मीडिया के नेटवर्क हैं, प्लेटफॉर्म है, बट वहाँ पे तुम ऑर्गेनिक मार्केटिंग कर सकते हो ना, पेड मार्केटिंग नहीं कर सकते, ओके। ठीक है। तो ये जो अब देखो इन प्लेटफॉर्म के अंदर भी दो तरीके से मार्केटिंग होगी। एक होगी आपकी ऑर्गेनिक मार्केटिंग, ठीक है, वहीं पे दूसरी होगी आपकी पेड मार्केटिंग, ठीक है। ऑर्गेनिक मार्केटिंग और पेड मार्केटिंग में आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया था गूगल एड्स और आपके एसईओ के अंदर कि क्या होता है। ऑर्गेनिक मार्केटिंग का मतलब है कि यहाँ पे हम ऑर्गेनिक तरीके से इन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके जो है मार्केटिंग करेंगे। वहीं पे पेड मार्केटिंग के अंदर इन्हीं प्लेटफॉर्म को पेड तरीके से पैसा दे के जो है हम लोग मार्केटिंग करेंगे, जी सर। ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो ऑर्गेनिक मार्केटिंग एंड पेड मार्केटिंग जो है वो चलती है, जी सर। ठीक है, क्लियर है। तो अब इसके अंदर देखो अभी हम क्या करेंगे, हम एक प्लेटफॉर्म पकड़ेंगे पहले, फेसबुक, ठीक है। फेसबुक के अंदर पहले हम ऑर्गेनिक मार्केटिंग करेंगे और फिर उसके बाद हम उसके अंदर ही पेड मार्केटिंग करेंगे, ठीक है, ये सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या है, हम फेसबुक को उठा लेते हैं, ठीक है। तो देखो फेसबुक के अंदर हम स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक मार्केटिंग से, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हैं, ठीक है, उसकी एक एसओपी। जैसे सबसे पहले यहाँ पे इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अकाउंट क्रिएशन, ये हम इसके अंदर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे,
अकाउंट क्रिएशन बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पे सबसे पहले आएगा आपका प्रोफाइल क्रिएशन, ठीक है। प्रोफाइल क्रिएशन के अंदर उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन, प्रोफाइल का ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। दैन उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, पेज क्रिएशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद पेज का ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे पोस्टिंग करेंगे। पोस्टिंग करने के बाद यहाँ पे हम बात करेंगे कंटेंट कैलेंडर की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा कंटेंट कैलेंडर के बाद हम लोग यहाँ पे जो है वो बात करेंगे ग्रुप ज्वाइनिंग की, ठीक है। ये हमारा जो है एसओपी है। ये सारी चीज़ें जो हैं परफॉर्म की जाती है किसके अंदर, एसओपी में। ऑर्गेनिक मार्केटिंग के अंदर, फेसबुक के अंदर, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे ठीक है। तो सर्च ऑप्टिमाइजेशन हुआ ना? क्या एसओपी क्या हुआ? सर्च एसओपी तो मतलब कि इसके अंदर हम लोग क्या क्या करेंगे, अच्छा। मतलब कि क्या कहते हैं आपका ये जो फेसबुक है, ठीक है। जी सर। तो फेसबुक के अंदर जो है हम लोग क्या क्या चीज़ें परफॉर्म करेंगे, तो हमारा वो होता है बेसिकली एसईओपी की फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, मतलब कि इसके अच्छा अच्छा। अंदर हम क्या क्या चीज़ें वो करेंगे, जी जी। ठीक है। तो सबसे पहला जो स्टेप रहेगा हमारा वो रहेगा यहाँ पे प्रोफाइल क्रिएशन का, ठीक है। तो प्रोफाइल आई थिंक सबकी बनी होगी फेसबुक के अंदर, कोई ऐसा ठीक। है जिसकी फेसबुक पे प्रोफाइल नहीं बनी हुई? जी मेरी नहीं है। किसकी? अभिषेक, मैंने डिलीट कर दी, बहुत पहले बनाई थी। अच्छा, क्यों डिलीट करी? अरे मैं ज्यादा सोशलाइज रहता नहीं हूँ, लाइक एक्टिव सोशल मीडिया पे, इसलिए मैंने कर दी। ओके, तो कोई बात नहीं, तो प्रोफाइल बना के छोड़ दो। एक्टिव तो हम भी नहीं रहते इतना ज़्यादा, क्या मैं भी बहुत ओके ज़्यादा ओके। एक्टिव नहीं रहता, टाइम ही नहीं मिलता। बट हमें तो ओके पढ़ाना होता है इसलिए हमें रहना पड़ता है। जी। बट मार्केटिंग के पर्पज़ से तो फिर आपको ये करना ही पड़ेगा, ओके ओके, मैं है एक ना। बना लूंगा। तो फिर आप बनाइए स्क्रीन शेयर करके। ओके, अभी राइट नाउ? बिल्कुल। ये तो फिर सारा वही है ना कि ऑर्गेनिक में तो मैं आपको वैसे ही बता दूंगा तो वो 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको करनी है, बाद में कोई नहीं करता ना। जी। और किसके पास प्रोफाइल नहीं है? मेरे पास है सर प्रोफाइल। कहाँ पे बनानी है? फेसबुक पे ना, राइट? हाँ, facebook.com पे जाइए। एक्चुअली डर भी लगता है सर, हैक हुक भी कर लेते हैं ये लोग। अरे हैक वगैरह तो आप तब है ना कि जब आप वो करोगे, ऐसे हैक नहीं होता। ये अलग ही लोग। उसी भी दोबारा करो। जी, स्क्रीन विजिबल है मेरी? हाँ, यहाँ पे अपना ईमेल आईडी से बनाना चाहते तो ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर से बनाना चाहते तो फ़ोन नंबर भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। इसमें एक प्रोफाइल पासवर्ड जो है वो कीजिए। अब देखो, इसके अंदर ना अगर आप मार्केटिंग के पर्पज़ से कर रहे हो, ठीक है, मार्केटिंग के अगर आप जी। पर्पज़ से कर रहे हो तो प्रोफाइल अच्छे से बनाना, मतलब अच्छे से बनाने का मतलब इन द सेंस कि उसमें जो भी डिटेल डालो, अपनी डेट ऑफ बर्थ और जो तुम्हारा डॉक्यूमेंटेशन पे नाम है उसी नाम को आप यूज़ करो। क्योंकि इसके अंदर फिर हम ओके बनाते हैं एक्चुअली में, देखो पेज बनाना होता है, ठीक है। पेज बनता है कंपनी का, ठीक है, जिसका भी तुम पेज बनाना चाहते हो, चाहे तुम अगर ब्लॉगिंग कर रहे हो तो तुम आजकल उसके अंदर भी ब्लॉगिंग वगैरह करते ही हैं, और तुम पेज क्रिएट कर रहे हो, कंपनी का पेज क्रिएट कर रहे हो, तो कई बार क्या होता है कि
पेज जो है ना आपका ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, हो सकता है कोई भी रीज़न कि तुमने कोई गाइडलाइन उसकी फॉलो नहीं करी, जिसकी वजह से गलती से तुमने नहीं करी एंड तुम्हारा जो पेज है वो ब्लॉक हो गया। तो उसको वापस खोलने के लिए ना फिर वो डॉक्यूमेंटेशन मांगते हैं, और फिर वो अगर तुम्हारे अकाउंट से मैच नहीं होते तो फिर दिक्कत आती है। ओके ओके ठीक ओके। है, तो इसीलिए अपना जो भी अकाउंट क्रिएट करो जेन्युइन क्रिएट करो, ताकि इन फ्यूचर आपके पेज में कभी कोई दिक्कत आए तो आप उससे जब टीम से कोऑर्डिनेट करो तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर सको। अब आपने ओके किसी फेक नाम से अकाउंट बना दिया, ठीक है, आपका पेज ब्लॉक हो गया किसी रीज़न से, किसी भी रीज़न से है, तो फिर उसको वापस वो करने के लिए बड़ी दिक्कतें आती हैं। टीम से ओके। बात करनी पड़ती है, फिर वो डॉक्यूमेंटेशंस मांगते हैं। तो सर जैसे हमने जनरल बना रखे हैं अपने जेनन उस पे, तो वो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जब फर्म के नाम से अलग से बनाए। तो फर्म के नाम से भी बना सकते हो बनाने को तो, अच्छा। पर ठीक है अगर अपने नाम से उसको बना लो तो ज़्यादा बेटर है। तो एक पर्सन के तो कई फेसबुक अकाउंट तो हो सकते हैं ना वो तो? कई अकाउंट हो सकते हैं बट एक मेल आईडी से नहीं बनेंगे ना, सब अलग अलग मेल आईडी से बनेंगे, एक मेल आईडी से तो एक ही बनेगा। अच्छा, जैसे एक फोन नंबर पे एक फेस, एक ईमेल भी ऐसे हो सकता है? हम्म, भले ही डिटेल सारी सेम है बट फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी जो है वो डिफरेंट होना चाहिए। अच्छा, ये डिटेल्स बाद में एडिट की जा सकती हैं कभी भी? आई थिंक कर सकते हैं ना? आप अपना जिस मेल आईडी नहीं चेंज कर सकते, उसके अलावा सब चेंज हो सकता है। ओके ओके। ठीक है, नाम नाम की भी वो होती है, एक बार आपने चेंज कर लिया तो फिर वही है, फिर 45 दिन तक फिर आप चेंज नहीं कर सकते, ऐसा गाइडलाइन होती है। एक मिनट में आया, साइन अप कीजिए तब तक। हम्म,
इसके साथ एक और ईमेल एड्रेस मांगता है, हम्म। तो ये ईमेल एड्रेस मांगता है। हाँ, वो उसके लिए होता है ना, बैकअप के लिए, कि कभी अच्छा अच्छा, सपोज करो कि फंस गए, अकाउंट कुछ सस्पेंड हो गया, तो एक ओके। मल्टीपल मेल आईडी और फ़ोन नंबर थोड़ा सा से ये हो जाता है ना कि अच्छा, ये चीज़ों को वो रिकवर करने में इजी रहती हैं। डबल नहीं, वेरिफिकेशन। आई थिंक मैंने फोन नंबर से क्रिएट कर दिया था साइन अप पे, इसलिए आके यहाँ पे ये ऐड मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस वापस मांग रहा है रिकवरी के लिए, ये कोड भेजने के लिए। अच्छा, हाँ हाँ, तो अच्छा, वो क्या कहते हैं, कई बार करता ही है, उसको लगता है ना कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है, तो फिर वो वेरीफाई करने के लिए लॉगिन ओके। कर रहे होगे तुम। कई बार क्या होता है, अकाउंट बनाते ही ना ब्लॉक भी कर देता है ये, इसलिए मांग रहा हो। ये मोबाइल पे आया आपके? मोबाइल का है। जी मैं वेट कर रहा हूँ, अभी आया नहीं, उसी का वेट कर रहा हूँ। कोई नहीं, आ जाएगा आ जाएगा। अरे पहले बहुत ज़्यादा फेक अकाउंट्स वगैरह बनते थे ना, इसलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है। जो डिजिटल मार्केटर है वो तो चार चार पांच पांच अकाउंट लेके बैठे रहते हैं। मेरे पे खुद फेक अकाउंट है, मेंटेन करके रखा हुआ है वो। देखो, डिजिटल मार्केटर हो तो आपके पास कम से कम 4 से 5 तो जीमेल आईडी होनी चाहिए, और उनको मेंटेन करके रखो। इतनी आजकल नॉर्मल इंसान के पास भी होती है, हम्म। बट कोड अभी तक नहीं आया मुझे। तो एक बार ईमेल आईडी डाल दो, दो ऑप्शन है ना। एक्चुअली फोन का के ऑप्शंस पे आ गया हूँ मैं, उसके बाद मेल का दिख नहीं रहा। ये बैक जाने की भी की, अपडेट कांटेक्ट इन्फो करके ट्राई करता हूँ। हाँ आ गया, ठीक। हाँ, shit। क्या हुआ, नहीं हो रहा? इसमें भी नहीं जी आ रहा क्या? नहीं, नहीं आया। ये तुम लॉगिन कर रहे हो तब मांग रहा है क्या तुमसे? नहीं नहीं, मैं साइन अप के लिए आया था ना, अकाउंट नहीं था ना मेरा। हाँ। तो साइन अप मैंने साइन अप किया है, वो अपनी डिटेल्स फिल की, देन मैं प्रोसेस में आगे बढ़ा। उसने ईमेल एंड या फोन नंबर को एक मांगा वेरिफिकेशन कोड भेजने के लिए। एक काम करो, टैब कट करके दोबारा facebook.com डालो, और अपना जो भी तुमने डाला है आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करो। यही पिला रहा है। ये बार बार इसी पेज पे ले आ रहा है। उसी पे लेके आ रहा है। अब वापस से यहाँ पे एक बार देखते हैं।
उसी पेज पर ले आ रहा है ये बार बार। ये यहाँ पे अभिषेक करके साइड में मुझे दिख रहा है, आई थिंक। हाँ नहीं, अकाउंट तो क्रिएट हो गया है। हाँ, मोर ऑप्शंस में लॉग आउट करके करूँ क्या ट्राई एक बार? लॉग आउट का ऑप्शन यहाँ दे रहा है राइट साइड में। नहीं, वो बोल रहा है 5 डिजिट कोड दीजिए, ईमेल भेज देंगे ईमेल में। नहीं, बट वो आया नहीं मुझे, ना फोन नंबर पे अरे ना वो ईमेल। तो लॉग आउट करके करो। कर लो लॉग आउट, फिर भी वो वहीं पे लेके जाएगा। ये बात कोशिश कर लो, बट वो वहीं लेके जाएगा आपको। Are you sure that you want to log out? After you will be permanently disabled log out. आपने क्रिएट न्यू अकाउंट नहीं किया था, आपने सीधा अपनी ईमेल आईडी से बनाया था। जी नहीं, बाद में मैंने उसको चेंज करके क्रिएट न्यू अकाउंट ही किया था। अच्छा, जी ये उसी पेज पे ले जा रहा है, मुझे रिडायरेक्ट कर रहा है वहीं पर आ गया मैं वापस। आप करके देखो क्या पता। एक बार रीसेंड करके ट्राई करता हूँ, रीसेंड कंफर्मेशन कोड। नहीं, पहले वो किस जगह पे भेजना है वो तो लिखो आप। वो यहाँ पे लिखी है, ये देखिए ना, अभिषेक कुमार एट द अच्छा रेट। अच्छा अच्छा। ये मेरा मेल ऑलरेडी एंटर है यहाँ पे, जी 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 जी। मैंने किया इसके पहले ना। नहीं, अभी भी नहीं आया। नहीं हो रहा। नहीं, आ ही नहीं रहा है मेल, पता नहीं क्यों ऐसा, मतलब हुआ नहीं कभी, पहली बार हो रहा है। ना फोन पे आ रहा है ना मेल पे आ रहा है। देख लो एक जबकि बार कहीं आपने नंबर, फ़ोन नंबर या फिर उसमें देख लो मेल आईडी में कोई वर्ड इधर उधर तो नहीं हो गया। नहीं नहीं, मैं चेक कर चुका ऑलरेडी उसको 2 बार मैंने। 1 सेकेंड, हाँ नहीं 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 है ये। डॉट कॉम के बाद डॉट लगा, ये तो फुल स्टॉप होगा ना, क्योंकि वहां सेंटेंस हमारा एंड हो रहा है, वो इसलिए है। बाकी सब सेम है पूरा, कोई इशू नहीं। एक मिनट वेट, 1 मिनट। मैं अपना एक दूसरा डालता हूँ, शायद उसमें दे। अब अपडेट नहीं कॉन्टैक्ट। तो दूसरे में नहीं देगा ना, वो तो उसी में देगा ना जिससे आपने बनाई है। 1 मिनट। जब आपने अकाउंट क्रिएट किया था तो आपको फ़ोन नंबर और नहीं नहीं, ईमेल वो आईडी। फोन नंबर से ही मैंने बनाया था। यहाँ पे 1 मिनट बताता हूँ मैं, समझा मुझे क्या प्रॉब्लम हो रहा है। 1 मिनट। ये मैं अपनी दूसरी एक बार डाल रहा हूँ यहाँ पे, शायद इस वाली में आ जाए। इस पर तो तुम्हारा ऑलरेडी बना हुआ है। हाँ, ये आई थिंक पहले वाला होगा। तो इसी को ओपन कर लो ना। एक्चुअली ये मुझे याद भी नहीं इसकी लॉगिन तो डिटेल। कोई नहीं, वो तो पासवर्ड ही तो रीसेट करना है, हो जाएगा। नया टैब ओपन करो। अकाउंट एक्चुअली में ना ये डिलीट नहीं करते, अकाउंट को फ्रीज कर देते हैं। ओके, वो भी देख लेते हैं एक वो बार। तुम करोगे ना तो तुमको वहीं से एक्टिव मिलेगा जहाँ से तुमने डिलीट किया था। देख वो लेते हैं वो भी एक डिलीट बार। नहीं करते। हाँ, facebook.com डालो। ये बार बार रिडायरेक्ट कर रहा है, हर हर टैब इसका मुझे यही रिडायरेक्ट कर दे रहा तो कोई नहीं, इनकॉग्निटो में ओपन कर लो एक बार। है। ओके। प्राइवेट विंडो में ओपन कर लो। ये इनकॉग्निटो क्या है सर? ये प्राइवेट विंडो होती है। ये बिना किसी जीमेल के लॉगिन के भी चल जाती है। यहाँ पे अपनी वही पुरानी वाली डालो। नहीं, सीधे फॉरगेटन पासवर्ड पे डालो। यहाँ डालो वो मेल आईडी पुरानी वाली।
नहीं, इसको तो आई थिंक ये इस अकाउंट से कनेक्टेड है। क्विकली लॉग इन विथ योर लॉग हाँ इन तो विथ। इसी को चेंज कर लेना ना। नहीं नहीं, ये आई थिंक ये दूसरे अकाउंट से कनेक्टेड है और ये अकाउंट मेरा नहीं है। तो एक काम करो, ये इनकॉग्निटो में लॉगिन करो जो तुमने अभी बनाई है ना, जी। उससे करो। वहाँ तो रीडायरेक्ट कर देना ना बार बार, यहाँ नहीं करेगा। दोबारा से ओपन करो, लॉगिन पे क्लिक करो। ओके, वापस से पूरा लॉग इन। नहीं, पहले वो ईमेल आईडी पासवर्ड डालो। अरे नया टैब ओपन कर लो तुम्हारा, फिर से ओके, facebook.com डालो। इनकॉग्निटो का ही ना नया। हम्म। जी। अब डालो ये अभी वाला, डालो जो तुमने अभी। जो अभी क्रिएट किया था ना। हाँ, देखते हैं यहाँ भी वहीं ले जा रहा है कि हाँ, नहीं ले जा रहा है। सेम वहीं रिडायरेक्ट कर रहा है ये भी। एक सेकंड, एक बार और मोबाइल नंबर डाल के देख लो, अगर आ जाता तो ठीक है, नहीं तो फिर बाद में ट्राई करना, मे भी हो सकता है बाद में आ जाए। आया तो है कुछ अब। नहीं नहीं, वो नहीं है, वो मेरा दूसरा फोन था। पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। नहीं, नहीं आया अभी भी। नहीं आ रहा। नहीं। चलो कोई नहीं, फिर तुम स्क्रीन शेयर हटा दो फिर। एक फोन नंबर पे तो अकाउंट बन सकते हैं ना कई? नहीं नहीं बन सकते। नहीं, एक ईमेल आईडी या फिर एक फ़ोन नंबर पे एक ही बार होगा। नहीं अगर आपने फ़ोन एक्चुअली नंबर और ईमेल आईडी यूज़ कर ली तो फिर वो। मुझे लग तो नहीं रहा कि कहीं ऐसे अभी क्रिएट हुआ है, क्योंकि फोन नंबर कहाँ यूज होगा मेरा। चलो एक काम करो भावना जी, आप ही स्क्रीन शेयर करो। एंड आप लोगों का मैं करवाता हूँ, पेज क्रिएट करवाता हूँ। क्योंकि देखो इसके लिए अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अभी आगे एड्स वगैरह रन करेंगे। तो आपके लिए, आपको वहाँ पे फिर ईमेल आईडी मतलब अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। बिना अकाउंट के आप पेज नहीं बना पाओगे, बिना पेज के आप ऐड नहीं रन कर पाओगे। ठीक है, आप लोग अपना ओपन कीजिए फेसबुक। में बनाते हैं। चलो फिर से लॉग इन रखो फिर हम। हाँ, इसको सर वो मेरी पसंद करके बना सकते हैं। अरे आपका तो बना बनाया है ऑलरेडी। वो दूसरी मेल आईडी पे है ना, एक्चुअली मैं सोच रहा इस पे नया ही बना दूं। अरे नए बनने में भी आ रही है दिक्कत।
इसको आप अच्छा। बाद में ट्राई कर लेना अगर होगा तो, अभी तो पुराना ही कर लो, ओके ओके ओके। क्योंकि ये दिक्कत आपके में भी आएगी। अभी नए अकाउंट को बनाने में ना थोड़ा सा देर है दिक्कत। लॉगिन करो इसमें। सीधे डालो फेसबुक लॉगिन। फोन नंबर नहीं ले रहा। ईमेल आईडी डाल दो। अरे सर वो पता ही नहीं है। एक मिनट वहां से देख लो ना। फ़ोन नंबर में क्या दिखा रहा है? एक सेकंड। फोन नंबर। प्रोफाइल में जाना पड़ेगा आपको, तब देखना सब। यही दिक्कत है, आधे लोगों को अपना फेसबुक का प्रोफाइल किस मेल आईडी से बनी है, क्या उसका पासवर्ड है, वो याद ही नहीं रहता। एक्चुअली फेसबुक अब इतना कोई यूज नहीं करता। हम लोग लाइक जो भी सोशलाइज करते हैं ना, इतना यूज नहीं करते। फेसबुक गया ना, ज्यादा लोग इंस्टाग्राम पे एक्टिव हैं आजकल। इंस्टाग्राम पे एक्टिव हैं, बट फिर स्टिल अभी भी जो ओल्ड जनरेशन है वो स्टिल अभी भी फेसबुक यूज़ करती है, अच्छा खासा यूज़ करती है। ये इसकी मेल आईडी कहाँ दिखेगी सर? किसमें? फेसबुक की मेल आईडी। किसमें, फ़ोन में देख रहे हो क्या आप? हाँ। फ़ोन में उसमें जाइए आप, सेटिंग्स में जाइए, हम्म। राइट हैंड पे जाएंगे तो आप सेटिंग्स है, ये तो प्रोफाइल सेटिंग एक रखी तो है। इतनी जल्दी जल्दी ये चेंजेस करते हैं ना। प्रोफाइल डिटेल्स के अंदर जाइए, प्रोफाइल डिटेल के अंदर, हाँ प्रोफाइल डिटेल के अंदर आपको मिल जाएगी। और फाइल स्टेटस। देखिए अपने मोबाइल ओपन कीजिए, जी। मैं ऊपर 3 लाइनें दिखाई दे रही हैं जो बेल के बगल में है। एक सेकंड सर। और एक हाँ जी। बेल के पास। उस जी पर सर। क्लिक कीजिए कर एंड दिए। और देखिए फिर यहीं पे देखिए सर्च का बटन है, सर्च के बटन के बगल में ही सेटिंग का भी बटन है, जी। उस पर क्लिक कीजिए। जी। उस पर क्लिक करेंगे तो नीचे आएंगे, तो नीचे बिल्कुल क्या कहते हैं, ऑडियंस एंड विजिबिलिटी का ऑप्शन आएगा, उसमें नीचे देखिए, उसके नीचे प्रोफाइल लॉकिंग और प्रोफाइल डिटेल्स है, प्रोफाइल डिटेल पे क्लिक कीजिए तो आ जाएगा आपका। सबसे नीचे है कम्युनिटी स्टैंडर्ड वाला नहीं? सेटिंग पे आएंगे तो नीचे आएंगे तो नीचे देखिए प्रोफाइल डिटेल का एक ऑप्शन मिलेगा आपको, जी जी अच्छा जी है। जी 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 प्रोफाइल जी। डिटेल पे क्लिक कीजिए तो नीचे आएंगे तो आपकी क्या कहते हैं कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होगी, उसमें देखोगे आप दिख ओके। जाएगा।
पासवर्ड नहीं चल रहा है इसमें। इसका पासवर्ड नहीं पता, हम्म, इसका पासवर्ड नहीं पता। फॉरगेट पासवर्ड करिए। फॉरगेट पासवर्ड इसमें चल रहा है ना। आज की क्लास इसी में निकल जाएगी लग रहा है। देखो अब आपको भी आता ही नहीं आता। आपको भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है देखो। क्या चाहिए? मेरा ही चाहिए। मेल पे ही आएगा ना रे, हैं? मेल पे ही आया। हाँ इसी मेल आईडी पे ही आएगा। स्पैम वगैरह पे चेक कर लेना अगर ना आए तो। किस पे कौन सी खुली हुई है तो देख लो पहले। स्माइलिंग नाम स्पैम वगैरह पे चेक कर लेना। इसी को क्लिक करके बोला ना। ये 3 2 वाली है तो है ऊपर। निशा जी आपका भी ऐसे ही है, आपका है ओपन है या आपके साथ भी यही केस है? मिश्रा जी हाँ सर। आपको याद है अपना लॉगिन या फिर आप भी भूल गए हो? मैं तो बहुत पहले किया था सर, मैं तो भूल गए। आज ऐसे ही चलेगा क्या? सर आना सर आज आप अपना वाला ही दिखाओ, सर आज मूड नहीं कर रहा है सर। है ना। हाँ। ये सही कहा। अब पता नहीं क्यों ऑफ ऑफ लग रहा है। किंतु बोलना नहीं चाहिए। ग्रिपिंग नहीं हो रहा है सर, ग्रिपिंग। मे बी बिकॉज ऑफ द वेदर सर, वेदर बहुत चौपट। अब वेदर कर दो, कुछ नहीं कर सकते। हीटर जलाओ, यही है हाँ मैं। सॉल्यूशन। हाँ। चलो फिर आप हटाओ, फिर मैं रुको दिखाता हूँ रुको अपना। रुको। रुको सर, बन रहा है बन रहा है। बन रहा है, 1 सेकंड रुक जाओ। अच्छा आ गया ना? हाँ ठीक है ठीक है। अब इसे याद रखना। लीजिए स्क्रीन शेयर हटा लिख लीजिए, स्क्रीन शेयर हटा लीजिए और पासवर्ड की फ़ोटो खींच लेना। चलो वो तो सर ऐसे ही है अब। चल। इतनी बार भी कर दें। शो तो कर लो। सर हो गया है।
निकालो फेसबुक निकालो। बधाई हो बधाई हो। जी सर। करो स्क्रीन शेयर करो। नहीं, कोई नहीं है। करी नहीं थी हमने, आवाज की थी। ठीक है, अब ये आपकी प्रोफाइल है। ठीक है, तो अब इसके अंदर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पेज क्रिएशन करेंगे। ठीक है, पेज कैसे क्रिएट करते हैं, ऊपर टॉप में देखो 9 डॉट दिखाई दे रहे हैं, हाँ जी। उस पर टैप कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको पेज का ऑप्शन दिखाई देगा, राइट हैंड साइड बिल्कुल नीचे आइए। हाँ ये रहा पेज, इस पर क्लिक कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक पेज क्रिएट करेंगे। तो जैसे पेज का नाम, तो यहाँ पे आप डाल दीजिए अपना वही मेरी पसंद, पेज का नाम। ठीक है, फेसबुक पे काफ़ी लोग इस तरीके से जो है ना करते हैं, जैसे आप लोग कुकिंग वुकिंग से रिलेटेड कुछ भी वीडियोस बनाते हो ना, तो यहाँ पे अपलोड कर सकते हो आप। ठीक है सर। तो सब हर बार मेरी पसंद ही लिखना है या कुछ जो हम करेंगे वो करना ये है? तो बेसिकली आपका पेज बन रहा है जिसके अंदर आप अपलोड करोगे। सर सब चीजें। आप पेज देखो, पेज एक अलग चीज़ होती है, प्रोफाइल अलग चीज़ होती है। जो अच्छा, प्रोफाइल होती है वो, जो पेज होता है वो प्रोफाइल के अंदर बनता है। ठीक है, नहीं तो कई पेज बनेंगे ना उसमें तो सर, किसमें? प्रोफाइल के अंदर। आप मल्टीपल पेजेस बना सकते हो प्रोफाइल के तो अंदर। मैं कह रहा हूँ ना, जैसे मतलब मेरी पसंद, तो एक हमारा एक मेन बड़ा वो हो गया, तो जैसे उसमें जैसे हमने शाही पनीर बनाया या हम कहीं घूमने गए, तो उस चीज के लिए लिखें या इसको मेरी पसंद को अलग ही क्रिएट कर दें? मेरी पसंद तो आपका पेज का नाम हो गया ना, क्योंकि आपकी वेबसाइट का नाम भी मेरी पसंद ही है। अच्छा उनका कहने का मतलब ठीक है, पता उसके क्या अंदर है? आपका पोस्ट जो अलग भी, अलग करोगे, पोस्ट अलग अलग हाँ, करोगे। अच्छा। जो भी हमारा वो रहता है बेसिकली, क्या कहते हैं, बिजनेस का नाम होता है या हमारी वेबसाइट का नाम होता है, उससे रिलेटेड ही हम पेज बनाते हैं। अगर आपके पास वेबसाइट है तो, वेबसाइट नहीं है तो फिर आप अपने अकॉर्डिंगली कुछ भी डाल लो। ठीक। जी 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 ठीक है। जी। कैटेगरी को ऐड। तो उसके बाद यहाँ पे नीचे देखो कैटेगरी रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे हमें ये कैटेगरी देखनी पड़ेगी कि आपकी कौन सी कैटेगरी के अंदर आएगा। तो जी बेसिकली यहाँ पे आप सर्च कर लो, ब्लॉग लिखो, अगर ब्लॉग से रिलेटेड कुछ आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप अपना वही फूड ट्रैवल ये दोनों ऐड कर लोगे। ब्लॉग लिखना, ब्लॉग से रिलेटेड कुछ आ रहा है? नहीं है। अच्छा, नहीं। व्लॉग लिखो, VLOG व्लॉग। वी फॉर अच्छा हाँ, विक्ट्री। नहीं। ठीक है, फिर फूड और ट्रैवल दो कैटेगरीज के अंदर डाल दो। लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा आपको ऊपर। फूड में क्या लिखा है? अरे फूड में तो कुछ और ही आ रहा है। हाँ लिखो ना फूड, क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं। नहीं नहीं, व्लॉग नहीं आएगा, ये आपके बिजनेस का ही नाम पूछेगा। फूड एंड ड्रिंक ले लो नॉर्मली। अच्छा ठीक है, और एक और ले लो ट्रैवल, ट्रैवल लिखो। इधर नहीं, ये तो बायो हो गई ऊपर ही, जहाँ पे है ना इसके बगल में, हाँ यहाँ पे ट्रैवल लिखो। मैक्सिमम आप 3 कैटेगरी यहाँ पे डाल सकते हो। ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट ले लो। ये भी है ना, लोकल एंड ट्रैवल वेबसाइट। हाँ इसको ले लो, ये भी ठीक है। बस, ओ, अब यहाँ पे अपने बारे में थोड़ा सा बायो में लिख दो। अच्छा बायो एकदम शॉर्ट रहेगी। ठीक है, वो राइट हैंड साइड में दिखा भी रहा है। मेरी पसंद refers to explore to the travel and food in India या all the world जो भी। Explore, West food and travel। अभी तो इंडिया, इन इंडिया। ये यही लिख दें बस खाली सर, यही लिख देते हैं।
बेस्ट फूड एंड ट्रैवल। हाँ ठीक है, इतना लिख लो, नीचे आओ और वो क्रिएट पेज हो गया सर। कोई बात नहीं, शायद यही इसके नीचे एक बार स्क्रॉल करना है, ऑप्शन स्क्रॉल करना, छोड़ो वो कोई नहीं, ऊपर जाओ, प्रीवियस है तो सही, प्रीवियस पे जाओ और नीचे देखो, नीचे नीचे नीचे, बैक नहीं, बैक नहीं जाना, नीचे देखो प्रीवियस का ऑप्शन है, नीचे देखो ओके। ना। हाँ स्क्रॉल करो नीचे, और कुछ ऑप्शन छूटा है क्या? नहीं है, ठीक है नेक्स्ट कर दो। ठीक है, यहाँ पे अपनी वेबसाइट यूआरएल डालो, फ़ोन नंबर वही वगैरह एच डालना चाहते हो, हाँ मतलब वहीं से कॉपी पेस्ट करो पूरा। वहीं से आएगा जी कॉपी पेस्ट। फोन नंबर देते हैं, हैं? फोन नंबर रहने दे अभी। हाँ अभी रहने दो। ये जो वेबसाइट वगैरह का ऑप्शन है, ये लाइक हर पेज के लिए आएगा या क्या? ये जो वेबसाइट का ऑप्शन दिया हुआ है लेफ्ट ये हैंड साइड जब भी आप पेज बनाओगे तो आएगा ही वो। पर, ओके, तो मतलब हर पेज में ये रिक्वायर्ड होगा। हाँ बट ये ऑप्शनल होता है, आपकी मर्जी, आप डालो या ना डालो, ऐसा हाँ, नहीं है क्योंकि मैंडेटरी। मैंने इसलिए पूछा क्योंकि अगर किसी पेज से लाइक बहुत सारे पेजेस मैंने ऐसे देखे हैं जो बन जाते हैं फेसबुक पे, बट उनका कुछ ऐसा वेबसाइट वगैरह नहीं होता, तो हाँ ये वो तो, ऑप्शनल है। हाँ वो मैंडेटरी नहीं होता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप। ये अभी ये लोकेशन रहने दें, मैंडेटरी तो नहीं है। क्या इसको भरो ना। मैं कहा जरूरी है। हाँ इसी को तो ऑप्टिमाइज कहते हैं, आप जितना ज़्यादा अच्छे से ओके लिखोगे उतना ही ज़्यादा जो है अच्छा ओके 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 वो ओके। रहेगा आपका। ये यहाँ ये लिखूं या ओपोनेंट? ये क्या कहते हैं, इसको तो आप छोड़ सकते हो क्योंकि आपका तो ऐसा कुछ वो नहीं है ना। अच्छा अच्छा। ये बिजनेस के हिसाब से होता है सर। आई थिंक ऑलवेज ओपन बेस्ट रहेगा। ऑलवेज ओपन रख लो, हाँ क्योंकि आपका कुछ ऐसा वो तो है नहीं। जी सर। पिक्चर भी मांग रहे हो? अब सर फोन की पिक्चर आ रही ये हो क्या गया, वो बने उसके बाद यहाँ पे एक जो प्रोफाइल में यहाँ पे अपना लोगो लगा लो। वो कौन भाई? है। वो तो वही था साइड। साइट से ला सकते हैं सर? हाँ वेबसाइट से डाउनलोड कर लो। या ना क्रिएट नहीं कर सकते हम फेसबुक पे? जो लोगो आप उस पर यूज़ कर रहे हो वही यूज़ करो ना। अच्छा अच्छा। ये हो जाएगा सर? कॉपी कर लो ना ये सर, खाली कॉपी पेस्ट। कॉपी नहीं, सेव इमेज एज। ओके। कर लो उसको, जहाँ पे डेस्कटॉप पे करना, जहाँ पे करना। इस फाइल में जाएंगे। ये तो व्हाट्सएप पे आ गया। आगे लग गया, पर सेटिंग कर दो उसकी। सेट नहीं हुआ ढंग से। अरे वो हो गया सेट। हो गया। अच्छा अब यहाँ पे ऐड कवर फोटो, एक कवर फोटो इसकी जो बैकग्राउंड पे दिखाई देगी। ये सही है। ट्रैवल जी बना लगा, अक्षरधाम लगा दो। सिर्फ वो भी ठीक है। है, वो नहीं चेंज हो पाती है, फोड़ ही दिखता रहेगा आपको।
ये सबसे बढ़िया है यार ये। लगा लो। मेरी पसंद जी उतनी क्लियर नहीं है। अच्छी नहीं है ये गूगल से उठाई हुई है ना, वैसे लगा दो कोई है तो आपके पास। ऐड एक्शन लक्ष्मण बटन, ऐड एक्शन बटन में कुछ नहीं होगा क्योंकि आप फिर वो फ़ोन नंबर आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। सुनो, इसको डिलीट करके ना कोई आपके पास है तो वो लगा दो, ट्रेवल वाली किसी जगह के। ये सब गूगल से उठाए हुए हैं, ये नहीं आएंगे ढंग से। ठीक है। हाँ यार, जो लगाना करो बस से। ये भी नहीं आ रही क्लियर। और ये नहीं आएगी गूगल वाली साइड। फोर्ड की लगा दो, मैं तो बोल रहा हूँ फोर्ड की लगा दो, इतना ना सोचो। कौन सा फोर्ट है? फोर्ड, फोर्ट नहीं। फोर्ट का तो बात मैंने। फोर्ड लगा दो। ये सर, ये तो क्लियर है ना? ये ऐड एक्शन बटन क्या कह रहे थे सर? फोन नंबर वगैरह कुछ मांगो। एक्शन बटन अगर आपके इसके अंदर डालना है तो फिर ऐसा, तो आपका तो ब्लॉग वेबसाइट है ना, तो कुछ ऐसा एक्शन बटन, क्या कहते हैं, ईमेल और मैसेजिंग और सर ये किस चीज के लिए होता है एक्शन बटन? ये बेसिकली कि तुम जैसे सपोज करो तुम यहाँ अपनी वेबसाइट का एक्शन बटन लगा दोगे, तो तुम अपना अपना नहीं, वेबसाइट बोल रहा हूँ, फ़ोन नंबर, तो जैसे तुम्हारा कोई पेज पे आएगा तो तुमको यहाँ से डायरेक्ट कॉल भी कर सकता है। ओके ओके ओके। तो अब तुम्हारा तो ब्लॉग है, कुछ ऐसी सर्विसेज तो दे नहीं रहे हो, तो बटन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी जी जी। आ रहा हूँ जी सर एक सेकेंड एक रुकना। सेकंड सर। बात पूछो क्या, नहीं तो मैं चली जाती हूँ, फिर ऊपर जाना होगा, मैं जाती हूँ लेके। सर ये व्हाट्सएप कनेक्ट व्हाट्सएप टू योर पेज, मतलब व्हाट्सएप भी इसमें कनेक्ट हो जाएगा, इसमें हाँ, फेसबुक मतलब जैसे अगर कोई आपका पेज पे आता है और वहाँ से फिर वो उस पर क्लिक करता है तो वो आपके व्हाट्सएप पे आपको मैसेज कर सकता है वहाँ से डायरेक्ट। ओ फेसबुक से। हाँ, अच्छा 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 अच्छा। तो अगर आप उसको कनेक्ट कर दोगे तो वो हो जाएगा वो भी। Okay. Page has words the similar page with the high right. सर ये बिजनेस के लिए तो आदमी भी रखना पड़ेगा ना जो ये सब देखेगा, यदि सपोज इट इज अ रनिंग बिजनेस, देन एक तो एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा ना, ये सब नोट करेगा, या जो करेगा वही देखेगा। वो तो डिपेंड करता है, अब आपके पास मैन पावर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो। नहीं तो वो जो ओनर है उसको बहुत एक्टिव होना पड़ेगा सर इसमें, अब एक्टिव तो देखो होना ही पड़ेगा। मतलब बना के रख दिया, रेस्पॉन्स नहीं किए तो मतलब हो जाएगा। सर इसमें मतलब जैसे ये कह रहे हैं तो उसमें कॉज वॉज आएंगी, वो एक्टिवली होंगी कि कैसे फिर? मतलब जैसे ये कह रहे हैं ना कि अगर बिजनेस है तो मतलब पर्सन रखेंगे या हम खुद मैनेज करते हैं, तो उसमें क्या फोन कॉल्स वगैरह होंगी इसमें, या फेसबुक पे क्या होगा फिर? आपके पास आएंगे ना, व्हाट्सएप पे आएंगे कस्टमर्स आपके पास। अच्छा, मतलब उसको मैनेज करने के लिए ऐसे कह रहे हैं? हाँ मतलब एकदम ऑनलाइन मैनेजिंग होना पड़ेगा सर, मतलब डिले होने से ही निकल जाएगा कस्टमर।
पर सर नहीं, ऐसा नहीं होता, कब सर्विस चाहिए होता है, मेरे पास भी है, मैंने भी अपने बेटे के लिए रखी हुई है। हम्म, तो जब चाहिए होता, जैसे मान लो मेरे को हैंड राइटिंग करवाना था उसे, पर अभी अच्छा एग्जाम्स टाइम है, अभी नहीं करूंगी सर, मेरे को दोबारा चाहिए होगा तो वो है मेरे पास फेसबुक, उस पे व्हाट्सएप पे। वो तो जिसको सर करवाना है, सर्विस लेनी है, वो तो फिर लेगा ही ना। नहीं, मगर वो किसी और के पास ना चला जाए, मतलब तुरंत लेना है, मतलब हम्म ग्रिप करना पड़ेगा उसको शायद हम्म हम्म रेस्पॉन्स। हम्म। नहीं तो वो भी बोलेगा अच्छा ये उत्तर नहीं दे रही है, तो लेट मी ट्राई सम अदर हैंड राइटिंग पर्सन, मैंने लाइक दैट। और इफ यू आर वेरी मच कनेक्टेड टू दैट हाँ सर, वो फर्क तो ट्यूटर, आ जाता है। तब तो आप उसी के पास ही जाओ। लॉयल्टी का ऊपर भी डिपेंड करेगा, मगर नया कस्टमर वो भाग भी जा सकता है तुरंत। ये बात तो है सर। सर एक सेकंड, क्या कर रहे नहीं, मैंने इसमें एजाइलिटी बहुत जरूरी है, मतलब स्पीड। ठीक बोले ना नहीं स्पीड मनमोहन जी? वो तो बिल्कुल है, कस्टमर 1 सेकंड लगाता है ऑर्डर कैंसिल करने में। नीचे नीचे गए हैं। अच्छा सर, आप आगे करवा दो। हाँ तो करो, आगे स्टार्ट करो, स्क्रॉल कीजिए इसमें इसमें नीचे। आगे ठीक है, व्हाट्सएप नंबर अभी है। नंबर नहीं डालना है तो इसको स्किप कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट करूँ? बिल्ड योर पेज ऑडियंस, वही है, इनवाइट। करना चाहते हो तो आप अपने फ्रेंड्स को कर सकते हो। जैसे इनवाइट फ्रेंड पे करोगे तो जो भी आपको लगता है उनको या तो सेलेक्ट ऑल कर दो सीधे और उनको इनविटेशन भेज दो। सर ये तो मुझे पूछना पड़ेगा इनको ना कि अभी करना क्या है। ठीक है, कोई नहीं, इसमें भी पूछ लो हम बाद क्या में। हम क्लैरिटी नहीं है एक्चुअली। हम्म इसमें क्या हम कोई स्पेसिफिक ऑडियंस टारगेट कर सकते हैं अपनी? सर जो हमारे फ्रेंड्स हैं या हम उनसे कनेक्टेड हैं उनको देखो इनवाइट। उसके लिए वो तो इनविटेशन तो आपको पर्सनली, ये पर्सनल इनविटेशन के लिए बोल रहा है। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे तो ये तो आपके जो पर्सनल इनविटेशन आप उन्हीं को दे पाओगे जो आपकी ऑडियंस है, मतलब पेज की, मतलब कि जो आपके वो हैं फ्रेंड सर्कल में हैं, तो ये फ़िलहाल तो उनको इनविटेशन देने के लिए बोल रहा है। नहीं, मैं आगे का पूछ रहा हूँ, जैसे लाइक हमें कुछ स्पेसिफिक एज के लोग टारगेट्स करने हैं, ठीक है, हमारे लाइक जो भी पेज रहेगा उसके अकॉर्डिंग, तो क्या स्पेसिफिक ऑडियंस भी टारगेट कर सकते हैं, लाइक जैसे 20 to सर, वो 40? तो पेड होगा या नहीं ऑर्गेनिक वो ही होगा फिर? ऑर्गेनिक में ऐसा नहीं होता, पेड होगा ना फिर वो। उसमें पेड में होता, ऑर्गेनिक में ऐसा नहीं होता है। ओके। फिर उसमें आप सर पोस्ट, जैसे ना एक्सपेरिमेंट। वो पोस्ट बूस्टिंग कर सकते हो इसके अंदर आप, तो अच्छा, पोस्ट बूस्टिंग में फिर वो पैसा लगता है। ओके, मतलब फीचर है बट पेड है। हाँ पेड है। सर अभी मैंने इसको रहने दिया है, हाँ कोई नहीं, ठीक है, फिर इसको डन कर देखते दीजिए। हैं कि हम आगे चले ना फिर। ठीक है, ये हो जी गया, इसको क्रॉस कर दो। नहीं, क्रॉस नहीं ले रहा सर ये। वो ब्लॉक करना पड़ेगा उसको, नोटिफिकेशन का दे रहा है ना। ब्लॉक कर दो, फिर उसको अलाउ भी कर दो तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, नोटिफिकेशन ही है वो। सर अलाउड ही कर दिया अभी तो मैंने। नॉट नाउ, इसको टूर को नॉट नाउ करो। ठीक है, अब ये आपका देखो पूरा पेज हो गया। ठीक है, तो हम्म अब यहाँ पे क्या करना है बेसिकली, अब हमको यहाँ पे ये तो हो गया। ठीक है, इसके बाद अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा वो होगा कि हम लोग यहाँ पे क्या है पोस्टिंग करेंगे। हम्म ठीक है, क्या कहते हैं, अपने पोस्ट वगैरह जो है वो अपने पेज पे करना। ठीक है, तो अब पोस्ट ठीक, कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ओके। स्क्रीन शेयर हटा दो। हम्म, हटा दिया सर। हटा दिया, ठीक। जी अब देखो किस तरीके से यहाँ पे हमको, देखो रेगुलर बेसिस पे हमें यहाँ पे पोस्टिंग करनी होगी। अब पोस्टिंग करने का तरीका जो है वो मैं तुम्हें बताऊंगा यहाँ पे कि किस तरीके से हम लोग पोस्टिंग करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे अपने जो है पेजेस के अंदर आता हूँ, अगर सर एक एक क्वेश्चन था,
पोस्टिंग में वीडियो ही डालनी है या फोटोज भी डल जाएंगे? कुछ भी डलेगा। अब यहाँ पे देखो, जैसे ये मेरे पेजेस हैं, ठीक है, तो मैं जैसे ये वाला पेज है, मैं अपने इस पेज को ओपन करता हूँ तो ये मेरा पेज आ गया। जिस तरीके से आपका भी दिख रहा होगा पेज, है ना, तो ये आपका पेज है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, बेसिकली हमें पोस्टिंग करनी होती है, ठीक है। तो पोस्ट हम किस तरीके से करते हैं वो अब इसके अंदर हम लोग जो है वो देखेंगे, ठीक है। ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे देखो, ये मेरा पेज है, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे पोस्ट वगैरह करना है, ठीक है। तो जैसे ही आप अपने पेज पे आओगे तो यहाँ पे आपको व्हाट्स ऑन योर माइंड, यहाँ पे पोस्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे जो है हमें क्या करना है, पोस्ट करना है, या तो इमेज की फॉर्म पे या फिर कंटेंट की फॉर्म पे, ठीक है। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, सर कंटेंट कैसा होगा? मतलब अगर कोई ऑलरेडी है तो दिखा दो। कंटेंट तो ये आपको बनाना पड़ेगा ना, क्रिएटिव बनाना पड़ेगा। अब मैं उसी के बारे में बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब हम बात करते हैं पोस्टिंग की, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले ये समझो कि पोस्ट भी दो तरीके के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं प्रमोशनल, ठीक है, इंफॉर्मेशनल, ठीक है, और कॉल टू एक्शन, ठीक है। ये तीन टाइप के जो है पोस्टिंग्स होती हैं इसके अंदर, सोशल मीडिया के अंदर। कॉल टू एक्शन एक्शन जो बिजनेस के लिए होता है सर? अभी बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ। मतलब कोई सर्विस दे रहे हैं तो? अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं प्रमोशनल, ठीक है। तो प्रमोशनल जो पोस्टिंग होती है वो क्या होती है, बेसिकली प्रमोशनल पोस्टिंग के अंदर आप क्या करोगे, आप कुछ इस तरीके से पोस्ट बनाओगे कि जहाँ पे आप क्या कर रहे हो, अपने जो बिजनेस है उसको क्या कर रहे हो, उसका कुछ प्रमोशन टाइप का कुछ कर रहे हो, ठीक है। अब प्रमोशनल के अंदर जो है वो बेसिकली तुम ना ऑफर्स वगैरह कर सकते हो। जैसे सपोज करो कि अभी 26 जनवरी आ रहा है, ठीक है, तुम कोई सर्विसेज दे रहे हो, तो उस कंडीशन में तुमने कुछ प्रमोशनल ऑफर निकाल दिया कि भैया गेट 20% डिस्काउंट, जो भी तुम सर्विसेज दे रहे हो, जो भी तुम प्रोडक्ट बेच रहे हो उसमें 20% 25% का, जैसे 26 जनवरी है तो 26% का डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। तो प्रमोशनल वो होते हैं जहाँ पे आप लोग कुछ प्रमोशन से रिलेटेड पोस्ट बनाते हो, ऑफर से रिलेटेड कुछ पोस्ट बनाते हो। सर इसमें अमेजोन और फ्लिपकार्ट के भी आ सकते हैं क्या? क्या चीज़? जैसे प्रमोशन कर रहे हैं तो? अमेजोन का क्या लेना देना, यहाँ तो हम अपने पर्सनल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। ओके, हम यहाँ पे ना अपने पर्सनल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। मतलब वो वाली नहीं कर सकते हम यहाँ पे? भाई वो प्रोडक्ट तो आप अमेजोन पे उस पे सेल कर रहे हो ना। इस उसका प्रमोशन नहीं हो सकता, मैं ये पूछ रही थी। समझा जैसे नहीं मान आपकी लो क्वेश्चन। लिस्टिंग, सर मेरी बात सुनो, जैसे मान लो कि हम अमेजोन पे किसी सामान को लिस्ट कर रहे हैं, हाँ, ठीक है, और वहां तो ऑफर्स लगाते ही हैं, अगर वही सेम ऑफर्स हम फेसबुक पे लगाते हैं तो मैं वो पूछ रही थी तो कि वो अमेजोन पे जो ऑफर है वो आप थोड़ी ना लगाते हो, वो तो अमेजोन वाले लगाते हैं ना। अच्छा आप थोड़ी लगाते हो उन ऑफर्स को, आप तो सिर्फ लिस्ट करते हो अपने प्रोडक्ट को। ऑफर जो अच्छा, देता है वो अमेजोन देता है, ओके ओके, ठीक ठीक है। है। हम नहीं देते उसको, वो जो ऑफर है हम सिर्फ लिस्ट करते हैं वहाँ प्रोडक्ट को। हम्म, उसके बाद यहाँ पे आता है इन्फॉर्मेशनल। अब देखो, इन्फॉर्मेशनल का मतलब क्या होगा, यहाँ पे आप अपने बिजनेस की इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड पोस्ट बनाओगे। अब इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड पोस्ट क्या होगा, जैसे कि अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहा हूँ, तो मैं कुछ ऐसा पोस्ट बनाऊंगा कि बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, की डिजिटल मार्केटिंग के क्या बेनिफिट्स होते हैं, मैं वहाँ पे लोगों को बेनिफिट्स दिखाऊंगा। एसईओ कराने से आपको क्या फ़ायदा होगा,
सोशल मीडिया कराने से आपको क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं ही सारी सर्विसेज दे रहा हूँ, तो इनके ऊपर मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अगर आपके पास वेबसाइट है खुद की, तो उससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। तो मैं ऐसे इन्फॉर्मेशनल पोस्ट बनाऊंगा और इन्फॉर्मेशन दूंगा लोगों को, ठीक है। तो वो होता है कि आपका जो है इन्फॉर्मेशनल। उसके बाद आता है आपका कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन के अंदर किस टाइप के पोस्ट बनते हैं? कॉल टू एक्शन के अंदर देखो, यहाँ पे हम लोग ना बंदे को ऑफर, मतलब ऑफर तो यहाँ पे हम देंगे, बट यहाँ पे हम कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। हम यहाँ पे कॉल टू एक्शन टाइप के पोस्ट बनाएंगे, मतलब कि बाय नाउ, कुछ इस तरीके से बटन लगा के। मतलब कि हम सीधे सीधे अपना प्राइसिंग दिखाएंगे कि भैया मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देता हूँ, 20,000 रुपये ये मेरा पैकेज है, 25,000 रुपये ये मेरा पैकेज है, मंथली बेसिस पे ये पैकेज है। तो कुछ इस तरीके से मैं क्या करूँगा वहाँ पे, इस तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस करूँगा कि मेरी सर्विसेज को लो, परचेज करो मेरी सर्विसेज को बेसिकली, ठीक है। तो इस तरीके से 3 टाइप की पोस्टिंग्स होती हैं, ठीक है। तो ये तीनों, ऐसा नहीं है कि आपको जो है एक ही टाइप के पोस्ट बनाने हैं। आपको मोस्टली जो है देखो, जब कुछ ऐसा ऑफर निकलता है तो उस टाइम पे प्रमोशनल पोस्ट बनाओ, ठीक है। जिस टाइम पे तुम्हें लगता है कि मोस्टली टाइम तुम बिजनेस की इंफॉर्मेशन दो, भाई जब तक देखो सीधी सी बात है, जब तक लोगों को ये नहीं पता होगा कि इस सर्विसेज को लेने से मुझे ये फ़ायदा होगा, तब तक वो सर्विसेज लेगा भी नहीं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, हम उनको बताते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में कि भाई ये प्रोडक्ट ले लोगे तो फ़ायदा होगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशनल पोस्ट ही अपनी वेबसाइट पे, अपने पेज पे डालते हैं, और फिर कभी सर कभी बीच में कॉल टू एक्शन वाले डाल देते हैं। सर जैसे मान लो सपोज एग्जांपल कि LIC का है या फिर मेडिक्लेम्स है, मतलब हाँ कोई ऐसी फैसिलिटी है उसके डल सकती है बिल्कुल, इंफॉर्मेशन। जैसे जैसे उसमें आप क्या करोगे, बिजनेस पहले आप इंफॉर्मेशन दोगे, तो वहाँ पे आप लोगों को बताओ कि भाई मेडिकल इंश्योरेंस लेने के फायदे क्या होते हैं, हम्म ठीक है। हम्म फिर उसके बाद जब कॉल टू एक्शन की बारी आती है, तो आप उनको बताओ कि 1,500 रुपये से जो है मेडिकल इंश्योरेंस स्टार्ट हो जाता है, बाय नाउ, कॉन्टेक्ट नाउ, ओके ठीक है। ठीक। दोनों में फर्क समझ में आ रहा है? एक में आप कुछ इस तरीके का पोस्ट बना रहे हो जहाँ पे आप इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस लेने के फायदे क्या क्या होते हैं वो बता रहे हो, ठीक। वहीं पे आप एक कॉल टू एक्शन बता रहे हो। कॉल टू एक्शन में आप उसको बोल रहे हो कि भैया ये प्रीमियम है, ये मतलब 1,500 रुपये महीने से स्टार्ट होता है, इसको लेने के लिए कॉन्टेक्ट करो। तो वो क्या हो हो गया, हो आप यूजर को कॉल कर एक्शन करने के लिए मजबूर कर रहे हो, उसको एक्शन लेने के लिए बोल रहे हो। वहीं पे इंफॉर्मेशनल में आप सिर्फ उसको इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। तो याद रहे कि पहले इन्फॉर्मेशन तो फिर कॉल टू एक्शन, मतलब भाई जब तक आप लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं दोगे, तब तक वो कॉल एक्शन कैसे लेगा। हम्म। समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जी जी जी। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से जो है वो बेसिकली हम लोग जो हैं वो चीज़ों को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमको क्या करना है, कॉल टू एक्शन जो है वो यहाँ पे करना है, ठीक है। ऑफर कुछ इस तरीके से। अब ये हो गया पोस्टिंग। अब दूसरी चीज़ ये कि पोस्टिंग के अंदर हमें और क्या चीज़ें करनी चाहिए। देखो पोस्टिंग के अंदर जो है वो बेसिकली अपने पास एक कंटेंट कैलेंडर होना चाहिए, ठीक है। सेकंड थिंग इज कंटेंट कैलेंडर, एटलीस्ट 1 मंथ का, ठीक है। मतलब कि देखो सिंपल सी बात है कि आपको पूरे महीने भर में क्या करना है, आपके पास वो कंटेंट कैलेंडर होना चाहिए, हम्म। ठीक है। अब क्योंकि देखो सीधी सी बात है, सोशल मीडिया पे अगर आपको फेमस होना है, तो एक चीज़ गात बांध लो, आपको कंसिस्टेंट होके काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं आप एक महीने में 2 पोस्ट डाल रहे हो और आप सोच रहे हो आपका पेज ग्रो हो जाएगा या फिर आपका अकाउंट ग्रो हो जाएगा, कभी नहीं होगा। जो लोग कंसिस्टेंट रहते हैं वही लोग ग्रो करते हैं। अब ओके। कंसिस्टेंट रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम आपको पोस्टिंग करनी पड़ेगी। तो अब आप डेली बैठ के तो दिमाग नहीं लगा सकते ना कि मैं आज कैसा पोस्ट बनाऊँ, आज क्या पोस्ट बनाऊँ। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है कि आपको पहले से ही, अगर आप फरवरी के महीने में स्टार्ट कर रहे हैं, तो अभी से आपके पता होना चाहिए कि फरवरी के पूरे महीने आप किस तरीके से पोस्टिंग करोगे। तो उसके लिए बनाना पड़ेगा आपको कंटेंट सर कैलेंडर। मिनिमम कितने पोस्ट डालने पड़ते हैं देखो कि मतलब मिनिमम अगर आप लेके चलोगे, एक्टिविटी और काम तो मिलता कम है? से कम पूरा महीने में 30 दिन होते, तो 30 दिन में कम से कम 20 से 25 पोस्ट आपकी प्रोफाइल के अंदर डले होने चाहिए, हम्म। एटलीस्ट, ओके। ठीक है। और डेली बेसिस पे एक एक डालो तो वो और भी बेटर है, हम्म ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ ये कंटेंट कैलेंडर की, तो ये किस तरीके से, आप देखो आज के टाइम पे तो बहुत बढ़िया है कि चैट जीपीटी आपके पास है, ठीक है। हम्म हम्म
नहीं तो पहले के टाइम पे तो ये और टफ काम होता था दिमाग लगाना। आज के टाइम पे तो चैट जीपीटी में सब कुछ हो जाता है। सर ये अपने आप क्रिएटिव को करने में और चैट जीपीटी का डिफरेंस दिखता है क्या? जैसे चैट जीपीटी से अब हो गया है और वैसे हम क्रिएटिवली अगर कुछ लिख रहे हैं उसका डिफरेंस दिखता है? भाई अब ऐसे तो क्या डिफरेंस दिखाई देगा, बट वही है कि चैट, एक बंदा जो नॉर्मल अपना दिमाग लगा रहा है और एक चैट जीपीटी लगा रहा है, दोनों में डिफरेंस तो होता ही है थोड़ा बहुत, हम्म, है ना। तो अब यहाँ पे देखो ये हमारा चैट जीपीटी है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें बेसिकली एक प्रॉम्प्ट डालना है, ठीक है। जैसे कि सपोज करो क्रिएट अ कंटेंट कैलेंडर फॉर द मंथ ऑफ फॉर माई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है। क्रिएट है कंटेंट कैलेंडर फॉर द मंथ ऑफ फेब्रवरी फॉर माई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फॉर द मंथ ऑफ फेब्रवरी फॉर माई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है। ओहो, एक चीज़ लिखना भूल गया। इन टेबुलर फॉर्म, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। देखो अब कुछ इस तरीके से पूरे महीने का इसने तुमको क्या कर दिया, कंटेंट निकाल के दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये कैप्शन और डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे देखो कंटेंट टाइप, ठीक है, कि किस तरीके से आप कंटेंट आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। जैसे कि ये क्राउजल ऑफ अचीवमेंट्स, अचीवमेंट्स का मतलब क्या है कि भाई अगर तुम्हारी डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज है, तुमने कुछ अचीवमेंट्स की है, तो वो अचीवमेंट्स जो है वो तुम क्या कर सकते हो, दे सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अचीवमेंट्स वगैरह का कुछ इससे रिलेटेड कुछ वहाँ पे पोस्ट डालोगे। उसके बाद यहाँ पे GIF और वीडियो, GIF और वीडियो का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे आप अपना कुछ बिजनेस का कुछ भी वीडियो की फॉर्म में आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इमेज प्लस टेस्टिमोनियल, मतलब कि हम सोशल मीडिया पे क्या कर सकते हैं, अपनी इमेजेस, और जैसे कोई क्लाइंट है अगर उसने हमें कुछ अच्छा रिव्यू दिया है तो उसके कुछ टेस्टिमोनियल्स अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे दिखा सकते हैं, ठीक है। इन्फोग्राफिक, तुम इन्फोग्राफिक के फॉर्म में कुछ वहाँ पे दिखा सकते हो कि भैया ठीक है, हमने जो है कोई सपोज करो कि आपने किसी क्लाइंट के लिए काम किया, कि पहले आप जब आपने काम स्टार्ट किया था तब वो इस लेवल पे था और अभी वो इस लेवल पे आ गया है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ब्लॉग पोस्ट प्लस स्निपेट, इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, उसके जो ब्लॉग पोस्टिंग वगैरह जो है वो कुछ ब्लॉग के टाइप में, मतलब रिटर्न में कुछ कंटेंट उसके अंदर आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हाईलाइट रील्स, कुछ इस तरीके से जो है आपको यहाँ पे कंटेंट जो है, और अच्छा प्रॉम्प्ट अगर आप दोगे तो और ज़्यादा बेटर आपको यहाँ पे चीज़ें जो हैं इसके अंदर मिलती रहेंगी, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से जो है हम बेसिकली जो है कंटेंट जो है चैट जीपीटी के थ्रू भी अपने लिए जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर देखो, अब हम यहाँ पे देखो किस तरीके से करते हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। हम सिंपली यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद हमें क्या करना है बेसिकली
हमें सबसे पहले क्या करना है, एक कैप्शन लिखना है, ठीक है। तो कैप्शन लिखने के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, चैट जीपीटी का यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे जैसे सपोज करो मैं कोई कैप्शन लिखना चाहता हूँ, तो जैसे सपोज करो मैंने लिख दिया क्रिएट अ कैप्शन फॉर माई फेसबुक पोस्ट विच इज़ related to having a website is good for every businesses। ठीक है, कुछ इस तरीके से सपोज करो मैं कुछ ऐसा मैंने पोस्ट बनाया जहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि वेबसाइट होने के क्या फ़ायदे होते हैं, अगर आपका बिजनेस और आपके पास वेबसाइट है तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे डाला और मेरे को यहाँ पे जो है ये कुछ इस तरीके से इसने मेरे को क्या दे दिया, कैप्शन दे दिया, अनलॉक द पावर ऑफ ऑनलाइन प्रेजेंस, हैविंग अ वेबसाइट इजंट जस्ट अ चॉइस, इट्स अ स्ट्रेटेजिक मूव फॉर एवरी बिजनेस। देखो कितना अच्छा इसने मेरे को यहाँ पे कैप्शन निकाल के दे दिया। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इस कैप्शन को यहाँ से कॉपी करूँगा, ठीक है, और मैं यहाँ पे आके इसको यहाँ पे पेस्ट करूँगा, ठीक है। ये कैप्शन मैंने पेस्ट कर दिया। तो कोई भी पोस्ट तुम करते हो तो सबसे पहले कैप्शन तुम्हें डालना पड़ता है, ठीक है। इमेज तो जो भी क्रिएटिव होगा, मैं कुछ भी यहाँ से फिलहाल के लिए क्रिएटिव उठा लेता हूँ अपने उससे, ठीक है। जैसे फूड से रिलेटेड है तो वो भी इंफॉर्मेशन डालनी होगी सर हमें कैप्शन में? भाई तुम जो भी पोस्ट वहाँ पे बना रहे हो उसका कुछ ना कुछ कैप्शन तो तुम्हें लिखना ही पड़ेगा ना, कि ये पोस्ट जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। मतलब ट्रैवल हो या फूड हो, कुछ भी हो, हमें बिल्कुल, कैप्शन देना पड़ेगा। कैप्शन देना बहुत ज़रूरी है। अब कैप्शन देने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है हैशटैग, ठीक है। तो जो ये हैशटैग्स होते हैं ये हमें बहुत हेल्प करते हैं रीच लाने के लिए, ठीक है। हैशटैग्स क्या होते हैं बेसिकली, ये हैशटैग्स जो होते हैं ये जनरेट किए हुए होते हैं। तो सोशल मीडिया के अंदर एक्चुअली में ना हैशटैग ही चलते हैं, जैसे गूगल के अंदर तो कीवर्ड चलते हैं, तो उसी तरीके से अपने सोशल मीडिया के अंदर जो है वो हैशटैग्स चलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, कंटेंट बनाते समय एक तो आपको कैप्शन की ज़रूरत होती है और नेक्स्ट इज हैशटैग्स, ठीक है। तो हैशटैग के अंदर क्या होता है कि हमें बेसिकली अच्छे ट्रेंडिंग हैशटैग जो है वो क्या करने होते हैं, लगाने होते हैं, ठीक है। अब हैशटैग से क्या होता है, बेसिकली हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलती है, रीच मिलती है, किस पे, हमारे पोस्ट के ऊपर। जैसे तुम लोग फेसबुक पे स्क्रॉल करते हो तो स्क्रॉल करते करते तुम्हें ना कई पेजेस के पोस्ट नज़र आते हैं, तो कैसे नज़र आते हैं, वो हैशटैग के थ्रू ही नज़र आते हैं, ठीक है। तो हैशटैग्स हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं तुम्हें एक बताता हूँ वेबसाइट का नाम है इनफ्लैक्ट, ठीक है, इसको लिख लेना, inflect.com। कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। यहाँ पे जाके तुम्हें साइन अप करके अकाउंट क्रिएट कर लेना नॉर्मल तरीके से। अकाउंट क्रिएट करने के बाद तुम्हें क्या करना है, ये वेबसाइट पे आओगे तो यहाँ पे टूल्स के अंदर जब आओगे ना, टूल्स में यहाँ पे देखोगे तो हैशटैग का सबसे पहला ऑप्शन होगा जनरेटर, यहाँ पे सर दिख इसका रहा है ना, नाम क्या है, दोबारा बता दो। ये रहा ना inflect.com, ये लिख लो। इनफ्लेक्ट। हाँ, INFLACT, ठीक है, inflect.com। तो इसके अंदर टूल्स के अंदर आओगे, टूल्स के अंदर यहाँ पे हैशटैग है और यहाँ पे जनरेटर पे क्लिक करोगे, ठीक है। तो जनरेटर पे क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पे देखो 3 तरीके से तुम हैशटैग जनरेट कर सकते हो, जनरेट बाय कीवर्ड, जनरेट बाय फोटो और जनरेट बाय पोस्ट यूआरएल। मतलब या तो तुम अपने पोस्ट का यहाँ पे यूआरएल डाल दो या फिर यहाँ पे अपनी इमेज डाल दो, जो इमेज तुम पोस्ट कर रहे हो। तो ये दोनों ना बहुत अच्छी तरीके से वर्क नहीं करते, क्योंकि ये भी तो एक तरीके का AI टूल है, ठीक है। तो बेस्ट है अपना कीवर्ड डाल दो, जिस चीज़ से भी रिलेटेड तुम्हारा पोस्ट है वो उसका कीवर्ड डाल दो, ठीक है। तो जैसे सपोज करो कि मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, मैं वेबसाइट से रिलेटेड पोस्ट है, ठीक है, वेबसाइट, ठीक है। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे वेबसाइट लिख दिया, ये मेरा मेजर कीवर्ड है, और मैंने यहाँ पे इसको जनरेट हैशटैग पे क्लिक करा, ठीक है। अब वेबसाइट से रिलेटेड जितने भी यहाँ पे वो होंगे हैशटैग्स होंगे वो यहाँ पे मुझे दिखाई देंगे, ठीक है। ये अभी मेरे को साइन अप करने के लिए बोला मैंने, तुम जब जब इसमें साइन अप कर लोगे ना तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से तुमको ना बहुत सारे दिखाई देंगे, पीछे अगर तुम देखोगे ना बहुत सारे वो हैं, हैशटैग्स हैं, देखो, ठीक है। वो अभी साइन अप नहीं किया इसलिए नहीं दिखा रहा।
तुम्हें क्या करना है, एक पोस्ट में मैक्सिमम आप 30 हैशटैग यूज कर सकते हो, ठीक है। कितने सर? 30 ठीक है। अब तुम देखो कि हर हैशटैग के आगे देखो यहाँ पे ना मंथली सर्चेस दिखा रहा है, जैसे इस पे देखो कितना दिखा रहा है 10.84 बिलियन, इस पे 3.95 बिलियन, अगर इस हैशटैग की बात करूँ तो 96 मतलब 9,67,000, ठीक है। तो ये हर हैशटैग के आगे फ्रीक्वेंटली का मतलब है कि बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, एवरेज का मतलब है बहुत एवरेजली यूज़ किया जा रहा है, और रेयर का मतलब है कि ये वो हैशटैग है जो बहुत रेयरली लोग यूज़ कर रहे हैं। तो आप तीनों में से आराम से उठा सकते हो, 10-10 तीनों में से उठा लो, ठीक है। देख लो कि कौन सा तुम्हारी पोस्ट से रिलेवेंट है, जैसे वेबसाइट है, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, ठीक है, क्योंकि मैं वेबसाइट डिज़ाइनिंग के ही बेनिफिट वहाँ पे बता रहा हूँ। वेबसाइट है, जो जो भी चाहिए तुम्हें क्लिक कर लो। अभी मैं साइन अप करूंगा तो मुझे नीचे और ऑप्शंस दिख जाएंगे, साइन अप नहीं किया इसलिए नीचे और ऑप्शंस दिख नहीं रहे, तुम लोग करोगे लेकिन साइन अप इसके अंदर, ठीक है। जैसे सपोज करो ये ऊपर के मैंने क्या उठा लिए, ये 6 उठा लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो कॉपी 6 लिखा हुआ है, तुम जितने सेलेक्ट करते रहोगे तो यहाँ पे आते रहेंगे वो हैशटैग, ये देखो यहाँ पे आते जा रहे हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम 30 कर लेना, 30 करने का बाद देखो यहाँ पे लिखा भी है ना 30, तो जैसे ही तुम 30 करोगे यहाँ से जैसे इसको कर लेना कॉपी, कॉपी करके तुम वापस अपने पोस्ट पे आ जाना और यहाँ पे कंट्रोल V दबा देना। तो जैसे ही तुम कंट्रोल V दबाओगे सारे हैशटैग यहाँ पे लग जाएंगे, देखो दिखाई दे रहे हैं ना। बस नीचे ये आता है ना क्रिएटेड बाय, इसको हटा लेना है कि भाई ये जो हैशटैग है वो inflect.com से क्रिएटेड है, बस, हाँ, ठीक है, उनको हटा लेना। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपके मल्टीपल यहाँ पे जो है हैशटैग्स भी यूज हो गए। बस आपने टाइटल लिख दिया, डिस्क्रिप्शन लिख दिया, और आपके पास एक बढ़िया सा अगर क्रिएटिव बना हुआ है तो ये करने के बाद सिंपली आप इसको यहाँ पे क्या कर दोगे, पोस्ट कर दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, पोस्ट क्रिएशंस करते हैं अपने पेज के ऊपर। तो ये आपको जो है डेली बेसिस पे, नहीं तो अल्टरनेट बेसिस पे आपको ये पोस्ट यहाँ पे करते रहना है। ये जितना inflect.com के जो हैशटैग्स हैं ये लाइक हर प्लेटफॉर्म पे चल सकते हैं ना, इंस्टा वगैरह पे भी चलते हाँ, होंगे सही? ये सब में चलेगा आपका, ये तो कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म थोड़ी है, ये तो सिर्फ आपको ट्रेंडिंग हैशटैग बता देता है आपके कीवर्ड से रिलेटेड। ओके यूज़ आप कहीं भी करो इनको, इंस्टाग्राम पे भी ओके। यही यूज़ करते हैं लोग। आई थिंक ज्यादातर लोग हैशटैग यहीं से उठाते हैं, फिर जितने हैशटैग्स वो लगाते हैं अपने पोस्ट में। अब देखो ये चीज़ हर किसी को नहीं पता ना, एक्चुअली नहीं पता जी। ठीक है। तो ये चीज़ सबको नहीं पता होती है, डिजिटल मार्केटर को पता होती है ज़्यादा, ठीक है, या फिर कुछ ऐसे लोग जो सिर्फ इंस्टाग्राम पे ही बैठे रहते हैं। एक सेकंड मुझे होल्ड करना, मैं 2 मिनट में आया बस। हम्म, ठीक है, ठीक है। तो ये तो हो गए अपने हैशटैग्स वगैरह, और इनके थ्रू हम लोग जो है यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे क्या करेंगे, पोस्टिंग करेंगे, ठीक है, क्लियर है। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो अब अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकता है। वो एक आप अपना नोटपैड ओपन करेंगे क्या जरा, हैशटैग के ऊपर आपने क्या था, एक सेकंड। क्या था जी, ये हैशटैग के ऊपर
कैशन आई थिंक आपने लिखा है, कैप्शन। कैप्शन है ना? थोड़ा सबसे इसको पहले इलैबोरेट कर दीजिए एक बार। कैप्शन वही जो आप मैंने अब क्या कहते हैं पोस्ट डालने से पहले हम लोग सबसे पहले कैप्शन ही तो लिखते हैं। पोस्ट कैप्शन का मतलब सिंपल सा ये होता है कि जो भी ओके हम पोस्ट डाल रहे हैं उसके बारे में रिटर्न में हम बताते हैं कि भाई ये पोस्ट का एक्चुअली में कैप्शन क्या है, मतलब इसका पर्पस क्या है डालने का पोस्ट में। ओके ओके ठीक है, और ओके। हैशटैग के अंदर भी अगर तुम्हें लिखना है तो तुम यहाँ पे लिख लो। हैशटैग भी जो है ना वो क्या कहते हैं आपका नेविगेशनल हैशटैग्स होते हैं कुछ, ठीक है, और प्रोडक्ट हैशटैग होते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप के ना हैशटैग भी अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे नेविगेशनल, नेविगेशनल का मतलब क्या हो गया, जैसे सपोज़ करो कि मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहा हूँ और मैं दिल्ली में काम कर रहा हूँ, तो मैं वहाँ पे सर्च करूँगा डिजिटल मार्केटिंग इन दिल्ली, तो मुझे इस नाम पे हैशटैग मिल जाएगा, ओके ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जैसे गूगल पे अगर कोई सर्च कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग इन दिल्ली, तो वो ये हैशटैग्स तब हमें काम आते हैं। तो नेविगेशनल का मतलब ये होता है कि जैसे डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन इंडिया, कुछ इस तरीके से। जैसे सपोज़ करो मैं यहाँ पे तुम्हें दिखा भी देता हूँ कि अगर मैं कोई पोस्ट डाल रहा हूँ तो हम खुद से भी ये, तो तुम उसमें इनफ्लैक्ट में जाओगे तो इनफ्लैक्ट में भी आपको मिल जाएगा, बट क्या कहते हैं यहाँ पे अगर मैं पोस्ट के अंदर जाऊँ तो एक सेकेंड, मेरा पोस्ट मेरा, तो आप खुद से भी यहाँ पे सर्च कर सकते हो। तो आपको करना क्या है, सिंपली कुछ नहीं करना, हैश लगाना है, उसके बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है जैसे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, अच्छा स्पेलिंग गलत हुई है क्या, मार्केटिंग की स्पेलिंग गलत है, MARE लिखा है आपने, इसलिए आई थिंक नहीं आ रहा। अच्छा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली, देखो ये मिल गया ना जी हैशटैग। तो मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ। उसके बाद मैंने क्या करना है, सिंपली स्पेस देना है, दोबारा हैशटैग लगाना है, हैश लगाना है, उसके बाद यहाँ पे आप जो भी लिखोगे आप यहाँ पे सर्च आ जाएगा, मतलब वो हैशटैग अगर अवेलेबल होगा तो यहाँ पे आपको वो ऑटोमेटिकली दिख जाएगा कि उसकी रीच भी कितनी है, वो भी यहाँ पे आपको दिख जाएगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं, आप खुद से भी हैशटैग जो है वो यहाँ पे लगा सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको वहीं से जो है, कई बार ऐसा होता है कि इनफ्लैक्ट में से भी हमको कुछ मिसिंग होते हैं तो हम यहाँ से आप खुद से भी उसको जनरेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम खुद से हैशटैग यूज कर रहे हैं तो उसमें हमें उसकी रीच दिखा रही है कि इतने लोगों ने इसको यूज किया है, इतने लोगों ने इसके बारे में सर्च किया। बट इंस्टा रीच पे ये सर्च नहीं दिखता है ना, अगर क्या, हम खुद से हैशटैग जनरेट करते हैं तो? नहीं नहीं उस पर भी दिख जाता है, अच्छा, उस पे भी दिख जाता है। दिख ओके। जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। सर ये और ये क्वेश्चन एक है, हम्म। ये एआई और चैट जीपीटी ये कि सुन रहे हैं कि बहुत नौकरी खा जाएंगे, ले ऑफ शुरू हो गया, अरे ये सब। ऐसा कुछ नहीं है, चैट जीपीटी को भी तो इंसान ने ही बनाया है। तो ये हवा क्यों कर रहे हैं कि सब कब सब बेकार हो जाएंगे, हम लोग सब बैठ जाएंगे ना ना ऐसे। ऐसा कुछ नहीं, हर एआई हर चीज़ नहीं कर सकता ना। अब वो तो जो बना रहा है वो बना रहा है, उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये जो बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे नीचे, हम्म। तो यहीं से हम अपनी पोस्ट लाइक पेड कर हाँ सकते हैं यहाँ पे पोस्ट। बूस्ट पोस्ट पे जाके, ठीक है, इसका भी मैं बताऊंगा आपको, आप लोगों को कल बताऊंगा बूस्ट पोस्टिंग क्या होती है, कैसे हम बूस्ट पोस्ट करते हैं, बताऊंगा इसका मैं, डोंट वरी। तो सर वो मैन पावर यूटिलाइजेशन रहेगा ना, ऐसा नहीं कि। रहेगा, देखो मैन पावर ऐसा कुछ नहीं है कि एआई के आने से सारी चीज़ें बिल्कुल वो हो जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो डर दिखला रहे हैं ना सर वैसा। वो तो देखो अब ऐसे तो पता नहीं क्या क्या चीज़ों का डर होता है, बट हर चीज़ हम नहीं छोड़ सकते ना, तो ऐसा कुछ है नहीं डरने ना वाली कोई बात नहीं है। सर। नो ओके डाउट सर। एआई चलेगा आगे चल के, बट जैसे कि एलन मस्क ने खुद बोला है ना कि एआई डेंजरस है,
तो ऐसा कुछ नहीं है, काम नहीं मतलब रुकेगा। काम नहीं रुकेगा ना सर, वही बात है। ठीक है, बाकी इसको बनाना, अकाउंट को अपने अपने अकाउंट को बनाना, एंड अकाउंट को बनाने के बाद जो है उसके ऊपर प्रैक्टिस वगैरह आप कर लेना। जी ठीक है, सर। और फिर कल हम बूस्ट पोस्टिंग किस तरीके से की जाती है वो भी देखेंगे, एंड उसके साथ साथ वो देखेंगे आपका जो है पेड एड्स वगैरह का भी हम कल से स्टार्ट कर देंगे इसके अंदर। ओके सर। ठीक है, जी सर। तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना बस अब। जी सर। चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं, फिर सेम टाइम जी सेम जगह। ओके सर। चलो ओके।